Assalamu alaikum dear students, welcome to Learning Management System. I am Professor Manzusha from Superior Group of Colleges. Dear students, we are going to start third part of the chapter number 6, the reward. दो पार्ट हम इसके कंप्लीट कर चुके हुए हैं इस चैप्टर के। अब हम इसके थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं, जिसमें हम आपको ट्रांसलेशन, वर्ड्स मीनिंग, सिनोनिम्स और असाइनमेंट्स के बारे में गाइड करेंगे। जी डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि ये इंतहाई हमारा अहम क्वेश्चन होता है, ट्रांसलेट इनटू उर्दू। 15 नंबर का ये क्वेश्चन है। हमें ट्रांसलेशन आनी चाहिए, सीखनी चाहिए। तो जो से सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। Our talk at the club one day was of opportunity and determination. Some said opportunity was required for success, and then Jorkins joined in, all for determination. If a man was determined to get anything and stuck to it long enough, he got it, said Jorkins. Our talk, दो तरीके होते हैं ट्रांसलेट करने के, एक होता है बामुहावरा और एक होता है लफ्ज़ी तर्जमा। आपने ऐसा तर्जमा करना है जो बहुत ही अच्छा हो और आपको नंबर हासिल किए। लफ्ज़ ब लफ्ज़ तर्जमा नहीं करना। जैसे पहले मैं लफ्ज़ ब लफ्ज़ तर्जमा करने की कोशिश करता हूँ तो फिर आप देखिएगा वो इतना अच्छा नहीं आपको लगेगा। अवर टॉक, हमारी बातचीत, एट द क्लब में, वन डे, एक दिन, वॉज थी, ऑफ अपॉर्चुनिटी, मौके के बारे में, एंड डिटर्मिनेशन और अज़म। अगर इस तरह का तर्जमा हम पेपर में करेंगे तो डियर स्टूडेंट्स हमें नंबर नहीं मिलेंगे, थोड़े बहुत नंबर मिल जाएंगे गुजारे लायक। हमने बामुहावरा तर्जमा करना है, तो वजह से सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। Our talk at the club one day was of opportunity and determination. पहले तो आपको मीनिंग्स आने चाहिए। अपॉर्चुनिटी का मतलब है चांस, मौका, और डिटर्मिनेशन का मतलब होता है अज़म, पुख्ता इरादा। एक दिन क्लब में मौके और अज़म के बारे में हमारी बातचीत हो रही थी। Some said opportunity was required for success. कुछ ने कहा कामयाबी के लिए मौका ज़रूरी है। एंड देन जॉर्कन्स ज्वाइन इन। ज्वाइन इन का मतलब है बात में शामिल होना, और तब फिर जॉर्कन बात में शामिल हुआ। ऑल फोर का मतलब है इन फेवर ऑफ, की हमायत में, डिटर्मिनेशन, अज़म की हमायत में जॉर्कन्स भी बात में शामिल हुआ। इफ़ अ मैन वॉज डिटर्मिन टू गेट एनीथिंग एंड स्टक टू इट लॉन्ग एनफ ही गॉट इट, सेड जॉर्कन्स। तो जॉर्कन्स ने कहा अगर कोई शख्स अपनी अज़म पर कायम रहे और लंबे अरसे तक साबित कदम रहे, डटा रहे, तो वो अपना मकसद पा लेता है। जी डियर स्टूडेंट्स, वर्ड्स मीनिंग, सिनोनिम्स। अपॉर्चुनिटी, मौका, चांस, ओकेजन, टाइम। डिटर्मिनेशन, अज़म, पुख्ता इरादा। परसिस्टेंस, फर्मनेस, स्ट्रेंथ ऑफ माइंड। स्टिक टू, डटे रहना, साबित कदम रहना। एडहर टू, डिटर्मिन्ड। टायर, थक जाना। वेरी, फटीग, एग्जॉस्ट। अफोर्ड, बर्दाश्त करना। बियर, स्पेयर। स्केटिंग रिंग, स्केटिंग का दायरा। स्केटिंग ट्रैक, अरेना। ऑर्गेनाइज, मुनज़्ज़म करना। अरेंज, मैनेज। कंपटीशन, मुकाबला। कॉन्टेस्ट, स्ट्रगल। लाइकली, इम्कान है, पॉसिबली, प्रोबेबली। मोटिव, मकसद। एम, पर्पस, ऑब्जेक्ट। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, गैर मामूली। एक्सेप्शनल, अनयूजुअल, अमेजिंग। एम्बिशन, मकसद। गोल, डिज़ायर, मोटिवेशन। नेवर माइंड, बुरा ना मानिए, नो मैटर। एथलीट, खिलाड़ी। स्पोर्ट्समैन, प्लेयर। वाइल्ड आइडिया, नया ख्याल, अनोखा ख्याल, अछूता आइडिया। न्यू एंथुसियास्टिक आइडिया। हर्डल्स, रुकावटें, बैरियर्स, फेंसेस, ऑब्स्टेकल्स। आर्ग्यू, बहस करना, कायल करना। कन्विंस, प्रीच, खुलकर बात करना। लेक्चर देना, लेक्चर। सरमनाइज, ग्लोरी, अजमत। डिग्निटी, फेम, ऑनर, प्रेज। एंशियंट, कदीम। एंटीक, वेरी ओल्ड, आउट ऑफ डेट। अपोज, मुखालफत करना। अगेंस्ट, ऑपोजिट, कॉन्फ्लिक्टिंग। वोन डाउन, गालिब आना। ओवरकेम, डोमिनेटेड। एग्जिबिटिंग,
नुमाइश करना, डिस्प्लेइंग, डिमॉन्स्ट्रेटिंग, प्लेटफॉर्म, ऊंची जगह, चबूतरा, डाइस, रोस्ट्रम, प्रिंसिपल, मरकजी, चीफ, मेन, कंट्रोलिंग, गिल्डेड, चमकती हुई, गोल्डन, ब्राइटन, एडॉन, रो, कतार, लाइन, क्यू। हर्डल्स, रुकावटें, बैरियर्स, डिफ़िकल्टीज, अरेंज्ड, तरतीब से रखना, ऑर्गेनाइज्ड, मैनेज, पॉलिश्ड, चमकती हुई, ब्राइट, शाइनिंग, रिफाइंड, ग्लिटर्ड, चमकना, स्पार्कल, फ्लैश, डेजल्ट, बैंड, ग्रो, ग्रुप, कंपनी, सॉफ्टली, नरमी से, आहिस्तगी से, जेंटली, कंफर्टेबली, स्प्लेंडिड, शानदार, ग्लोरियस, सुपर्ब, ग्रैंड, डिस्क्राइब, बयान करना, टेल, डिफाइन, नरेट, ब्रिलियंट, शानदार, ब्राइट, डैजलिंग, विविड, ड्रेसेस, मलबूसात, लबास, कॉस्ट्यूम्स, गारमेंट्स, आउटफिट, अटरली, मुकम्मल तौर पर, एब्सोल्यूटली, कंप्लीटली, एंटायरली, क्राउनिंग, सबसे ऊंचा, बेहतरीन, बड़ा, प्राइज, टॉप, टॉप मोस्ट, ग्रेटेस्ट, मॉर्निंग, मातम करना, रोना, अफसोस का इजहार करना, वेलिंग, वीपिंग, सोरो, ग्रीफ। जी डियर स्टूडेंट्स, आफ्टर वर्ड्स, मीनिंग्स और सिनोनिम्स के बाद जैसा कि आप जानते हैं कि हम आखिर में आपको असाइनमेंट देते हैं कि आप घर बैठ के काम कर सकें। पंक्चुएट द फॉलोइंग लाइन्स, जो कि 5 मार्क्स का हमारा क्वेश्चन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन सेलेक्ट की गई हैं असाइनमेंट के तौर पर। लाइफ इज़ लाइक अ रेस, Jorkins went on, in which they tire after a while and sit down or get interested in something else. Instead, the man who keeps on wins the race. आपने पंक्चुएशन मार्क्स इसमें लगाने हैं, कहीं कैपिटल लेटर, कहीं फुल स्टॉप, कहीं कॉमा, कहीं इन्वर्टेड कॉमास। देखते हैं आप इस असाइनमेंट को कैसे करते हैं। और जो सेकंड असाइनमेंट है वो हमारी मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से। मैनी टाइम्स आई हैव टोल्ड यू, डू योर बेस्ट टू राइट द आंसर्स इन योर ओन वर्ड्स। मैंने हमेशा आपको ये गाइड किया है कि आप पहले सवालात के जवाब खुद से लिखने की कोशिश करें, बट बिफोर स्टार्टिंग टू राइट द आंसर्स फर्स्ट सी द टेंसेस। सबसे पहले आपने देखना है कि जो क्वेश्चन है वो किस टेंस में पूछे गए हैं, वो पास्ट में है, वो प्रेजेंट में है, वो फ्यूचर में है। अकॉर्डिंग टू डैट यू हैव टू राइट द आंसर्स। परेशान नहीं होना, घबराना नहीं है अगर आपसे जवाब गलत बन जाते हैं। सुपीरियर इंग्लिश टीचर आपको गाइड करेंगे, मोटिवेट करेंगे, बताएंगे, आपकी गलती की इस्लाह करेंगे और साथ की जो बेस्ट किताब लिखी गई है आपकी रहनुमाई के लिए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आप उससे तैयारी करते हैं तो A+ ग्रेड आप आसानी से हासिल कर लेंगे। लेट्स सी क्वेश्चंस एंड अंडरस्टैंड दैम। क्वेश्चन नंबर 1, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इन सवालों के जवाब आप लिखिए। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट वाज द सब्जेक्ट डिस्कस एट द क्लब। क्लब में किस टॉपिक पर, किस मौजू पर बातचीत हुई। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डिड टर्बर थिंक ऑफ जॉर्कन्स आर्गूमेंट। टर्बर ने जॉर्कन्स के दलाइल के बारे में क्या सोचा। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डिड जॉर्कन्स कन्विंस दैट अ मैन कैन बिकम अ स्केटिंग चैंपियन ऑफ द सहारा। कैसे जॉर्कन्स ने कायल करने की कोशिश की कि एक आदमी स्केटिंग चैंपियन बन सकता है सहारा में। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डिड गॉर्जियस परsuade हिज पीपल टू मेक हिज कंट्री स्ट्रॉन्ग। परsuade का मतलब होता है कायल करना। कैसे गॉर्जियस ने लोगों को कायल किया कि अपने मुल्क को कैसे मजबूत बनाया जा सकता है इस मिसाल से। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट वाज द व्यू पॉइंट ऑफ द पेरेंट्स ऑफ गॉर्जियस। गॉर्जियस के वालिदैन का क्या नुक्ता नज़र था। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट वर द अरेंजमेंट्स मेड फॉर द फंक्शन ऑफ इनॉग्रेशन। इनॉग्रेशन का मतलब होता है ओपनिंग, इफ्तिताह। जब उस ओहदे का इफ्तिताह किया गया था, तो तकरीब का इफ्तिताह किया गया था, तो क्या इंतजामात किए गए थे। क्वेश्चन नंबर 7, डिस्क्राइब द सीन ऑफ इनॉग्रेशन, राइट 5 सेंटेंसेस। 5 जुमले लिखिए और इस मंजर को, इस इफ्तिताह के मंजर को अपने अल्फाज में बयान करें। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट वर द फीलिंग्स ऑफ गॉर्जियस ऑन द ओकेजन। उस मौके पर गॉर्जियस के क्या एहसासात थे। क्वेश्चन नंबर 9, डिड गॉर्जियस यूज़ एनी शॉर्टकट टू अचीव हिज एम्बिशन। क्या गॉर्जियस ने ज़िंदगी का मकसद पाने के लिए कोई शॉर्टकट रास्ता इख्तियार किया, कोई आसान सा रास्ता इख्तियार किया। क्वेश्चन नंबर 10, हाउ लॉन्ग हैड गॉर्जियस टू स्टिक टू गेट हिज एम्बिशन अचीव। उसे कितना अर्सा तक कायम रहना पड़ा, साबित कदम रहना पड़ा अपने मकसद के साथ
कि उसने अपने मकसद को पाने के लिए कितना अर्सा वो साथ रहा। ये थे वो हमारे क्वेश्चंस, और आपने नोट किया होगा डियर स्टूडेंट्स कि सारे के सारे क्वेश्चंस पास्ट में हैं, तो जवाब भी आपने पास्ट में ही लिखना है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड वेल, आप इन बातों को अच्छी तरह समझ चुके होंगे। स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़, सी यू नेक्स्ट टाइम।